हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं ये जीएलजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज मैक्सिमम सम ऑफ आर क्लास। तो देखते हैं, हमें एक 2D मैट्रिक्स दी हुई है n क्रॉस m साइज की, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि किसी भी एक आर क्लास का जितने भी पॉसिबल आर क्लासेस मैट्रिक्स में उसमें से मैक्सिमम सम किसका होगा, किस आर क्लास का। तो आर क्लास देखते क्या होता है। आर क्लास कुछ ऐसा सा शेप होता है, बना के देख लेते हैं। देखिए ऐसा शेप होता है कि ऊपर के देखिए 3 सेल कवर कर रहा हो, ये 1 2 3, फिर एक बीच वाला सेल, ठीक, और फिर नीचे के 3 सेल। तो मतलब लगातार कंसेक्यूटिव 3 रोज में अगर आप देखें तो इसके 3 सेल, फिर इसके बीच वाला सेल, और फिर ये इसके 3 सेल। ठीक, तो अगर कोऑर्डिनेट्स में इसको हमें देखना हो तो कोऑर्डिनेट्स पे देखिए, मान लीजिए ये हमारा आई कॉमा जे है। ये जो बीच वाले सेल है इसकी बात कर रहा हूँ, ये बीच वाला सेल मान लीजिए हमारा आई कॉमा जे पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा i-1, यानी कि हम ith रो में, सॉरी रो वाइज पीछे गए एक, और कॉलम वाइज उसी पे रहे। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस वाले सेल का, इस वाले सेल का कोऑर्डिनेट होगा आई i-1, क्योंकि एक सेल पीछे गए, हम यहाँ पे थे, यहाँ से एक सेल पीछे गए तो यानी कि i-1 रो वाइज, और कॉलम वाइज एक आगे गए हैं तो यानी कि j+1। ठीक, ऐसे इधर का क्या होगा, इधर का रो वाइज हम पीछे गए हैं और कॉलम वाइज भी पीछे गए हैं। ठीक, नीचे का क्या होगा, नीचे हम रो वाइज तो आगे गए हैं, कॉलम वाइज वहीं पे। ठीक, अब इधर हम रो वाइज भी आगे आए हैं यानी कि नीचे आए हैं, और राइट भी जा रहे हैं यानी कि कॉलम वाइज भी आगे जा रहे हैं। इधर रो वाइज तो आगे आए हैं यानी कि रो वाइज तो i+1 होगा, लेकिन कॉलम वाइज एक पीछे चले गए हैं तो यानी कि हो जाएगा j-1। ठीक, तो अगर आपको i कॉमा j पता हो तो आप ये सारे इंडेक्सेस निकाल लोगे। ठीक, तो मतलब कि आप एक आर क्लास का सारी सेल्स का सम ऑर्डर ऑफ वन टाइम में कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है कि टोटल कितने, टोटल 7 जो सेल्स हैं आपके, उन सारे सेल्स की, इन सारे सेल्स की वैल्यू को तो जोड़ना है। तो यानी कि आपको अगर मिड पॉइंट पता हो तो आप इन सारे सेल्स की वैल्यू को तो जोड़ सकते हो ना। तो अगर एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, लेट सपोज किसी भी साइज की है मैट्रिक्स, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैट्रिक्स दी हुई है आपको, मान लीजिए। ठीक, तो अब मैं पूछता हूँ कि इसका पोटेंशियल आपके आर क्लास के सेंटर कौन कौन सा हो सकता है। तो क्या ये सेंटर हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखो आर क्लास में जिसको भी सेंटर बना रहे हो उसके एक ऊपर रो होनी चाहिए एक्स्ट्रा। तो यानी कि मतलब कि 0th रो आपकी सेंटर नहीं बन सकती, और एक नीचे रो होनी चाहिए एक्स्ट्रा, यानी कि n-1 रो भी आपकी वो नहीं बन सकती सेंटर। क्यों? क्योंकि देखो i कॉमा जे भी चूज करोगे, उसमें i-1 करोगे, i+1 करोगे, यानी कि i-1 और i+1 एग्जिस्ट करने चाहिए। तो 0 का i-1 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि -1 पे चले जाओगे, और ऐसे n+1 का i+1 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आप सेल के बाहर चले जाओगे। ठीक, ऐसे ही जे भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि जे भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, और जे भी आपका m-1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि फिर वही सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक, तो मतलब कि ये वाली पूरी रो नहीं बन सकती। दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ। ठीक, तो ये वाली यानी कि 0th वाली रो नहीं बन सकती आपकी कुछ। ठीक, ऐसे ही 0th वाला कॉलम कुछ नहीं बन सकता आपका। ऐसे ही आपका जो n-1 वाला कॉलम है ये कुछ नहीं बन सकता, और ऐसे ही आपका जो m-1 वाला कॉलम है ये कुछ नहीं बन सकता। ठीक, तो मतलब कि ये बीच वाले जितने सेल्स हैं ये सारे आपके पोटेंशियल हैं। ये जो 4 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स में आप पोटेंशियल है कि ये आपका आर क्लास का सेंटर बन सकते हैं। तो क्या करोगे आप, इन सबको सेंटर बना देंगे हम, यानी कि टोटल कितने सेंटर हो सकते हैं, टोटल n क्रॉस m सेंटर हो सकते हैं उसमें से, लेकिन हम ये कुछ सेंटर्स हटा देंगे। तो इसको अगर नहीं घटाएंगे तो सिम्प्टोटिकली आपके n क्रॉस m सेंटर हो जाएंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपकी रो का साइज n है और कॉलम का साइज m है, तो n क्रॉस m सेंटर्स पोटेंशियली हो सकते हैं आपके। ठीक, तो अब हर सेंटर के लिए आप क्या करोगे, यही सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे, ये जितने इंडेक्सेस की वैल्यू है, तो मैट्रिक्स ऑफ जो भी इंडेक्स है आई का रो वाइज इंडेक्स और यहाँ पे कॉलम वाइज इंडेक्स, ये सारी वैल्यूज को प्लस कर लोगे। इसको ही आपको मैक्सिमाइज करना है। तो एक बार कोड में देख लेते क्या कैसा लगेगा ये। तो देखिए, अगर आपको मिनिमम कितना चाहिए एक आर क्लास बनने के लिए, 3 क्रॉस 3 की तो आपकी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर आपकी मैट्रिक्स का साइज ऑलरेडी जो है वो या तो रो वाइज 3 से कम है या फिर कॉलम वाइज 3 से कम है, यानी कि n आपका 3 से छोटा है या फिर m आपका 3 से छोटा है, तो यानी कि -1, क्योंकि कोई भी आर क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न -1 इफ नॉट एनी आर क्लास इज फाउंड। ठीक, तो यानी कि -1 रिटर्न कर सकते हैं आप। अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज आप वही मैंने जैसे कहा कि 1 से लेके n-1 से कम तक यानी n-2 तक चलाओगे, और जे भी ऐसे ही 1 से लेके m-2 तक रहेगा। ठीक, तो ये सारे आपके सेंटर पॉइंट्स बन सकते हैं। अब i कॉमा जे आपका सेंटर पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, i कॉमा जे ऐड करोगे, फिर i-1 कॉमा जे ऐड करोगे, यानी कि एक पीछे गया लेकिन उसी सेम कॉलम में है,
फिर एक आगे का यानी कि i+1 कॉमा जे उसी सेम कॉलम में। अब ये पूरी हो गई। अब ये 4 पॉइंट्स आपको और लाने हैं। तो i-1 कॉमा जे -1, i+1 कॉमा जे -1, i+1 कॉमा जे +1 और एक आपका है i-1 कॉमा जे +1। ठीक, तो ये जितने भी आपको मैंने सारे ये पॉइंट्स बताए थे, ये सारे पॉइंट्स की वैल्यू आपने निकाल ली। 7 पॉइंट्स है टोटल। और उसके बाद क्या किया आपने, आंसर को अपने मैक्सिमाइज कर दिया, लास्ट में आपने अपना आंसर रिटर्न कर दिया। तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, n×m यानी कि 150 इंटू 150 में आपको वर्स्ट केस में चल जाएगा। यही आपकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी थी कि आपको n×m में करना है। स्पेस हमने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया, बस एक ही वेरिएबल, 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई स्पेस नहीं होता। तो आपने n×m टाइम और ऑर्डर ऑफ n स्पेस में कर दिया। ठीक, तो कुछ नहीं था, बस इम्प्लीमेंटेशन थी। और आपको ये देखना था कि आप केवल मिडिल पॉइंट पे ट्रैवर्स करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक, तो कोई भी अगर डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।